नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार बीटीएससी के द्वारा जो एएनएम की 10,709 पदों पर वैकेंसी आई थी, उसके बहाली को लेकर के जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था वो क्लियर हो गया है। पटना हाई कोर्ट का जो ये फैसला है वो अंकों के आधार पर भर्ती के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो क्या है ये पूरा केस का फैसला? बीटीएससी बिहार एएनएम वैकेंसी जो 10,709 एएनएम के पदों की वैकेंसी थी, उसका फाइनल फैसला आ गया है। तो चलिए इस फैसले को डिटेल में देखते हैं। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को। फैसला: पटना हाई कोर्ट ने अंकों के आधार पर भर्ती का दिया निर्देश। सूबे में 10,709 एएनएम की बहाली का रास्ता साफ। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। यहाँ पे पटना से ये न्यूज आई है। राज्य में 10,709 पदों पर जो एएनएम की वैकेंसी बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने के एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, बिहार सरकार के द्वारा जो याचिका दायर किया गया था कि अंकों के आधार पे ये वैकेंसी नहीं हो करके जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बीटीएससी के द्वारा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था, उसके आधार पे करने के लिए सरकार ने याचिका दायर किया था। उस याचिका को हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है, और जो पहला फैसला जो था उस फैसले को बरकरार रखा है कि अंकों के आधार पे, जो आपका एएनएम का जो मार्क्स है उसके आधार पे इस वैकेंसी को रखा जाएगा। इसके पीछे क्या वजह थी उसके बारे में आगे हम इसमें देखेंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने गत 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद अपने आदेश सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि गत 1 मार्च को हाईकोर्ट के एकल पीठ ने अंकों के आधार पर एएनएम की बहाली करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने 69 पन्ने के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि एएनएम की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी। लिखित परीक्षा कराने का दिया था निर्देश। एएनएम की बहाली के लिए पूर्व में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली का सरकार ने विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर शुरू की गई। इसी बीच राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी किया। इस नोटिस की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई किया, यानी सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई हुआ। अब इसमें हम देखते हैं कि जो है 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसले के बाद पुराने नियम के तहत ही एएनएम के पदों पर बहाली होगी। बहाली प्रक्रिया के बीच में ही राज्य सरकार ने नियम में किया था बदलाव। तो ये मेन पॉइंट्स थे यहाँ के। परीक्षा की जिम्मेवारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को मिली थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा एएनएम की इस बहाली
के लिए अंकों का निर्धारण किया गया था। इसके तहत एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य सरकारी के अस्पताल में कार्यरत के लिए 5 अंक प्रति वर्ष या अधिकतम 25 अंक निर्धारित किया गया था। मगर राज्य सरकार ने इस बहाली नियम को बहाली के बीच में ही संशोधित कर दिया। इसके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल के कार्य करने के अनुभव पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक निर्धारित किया गए। लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को खारिज किया। तो खारिज किया, इसमें क्या कहा गया है? एकल पीठ ने आदेश में कहा कि एएनएम की बहाली पुरानी नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी और पुराने नियम के तहत अंकों के आधार पर अंतिम मेगा सूची तैयार करने का आदेश दिया। एकल पीठ के इस फैसले को अपील दायर कर राज्य सरकार ने चुनौती दी थी और राज्य सरकार का यह कहना था कि सरकार को बहाली नियम में संशोधन करने का अधिकार है। वहीं एएनएम उम्मीदवारों के वकील का कहना था कि बहाली प्रक्रिया के बीच में संशोधन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार की ओर से दी गई दलील को नामंजूर करते हुए अपील को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पुराने नियम के तहत ही एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया। तो ये पूरी जानकारी थी जो बिहार बीटीएससी के 10,709 पदों पर जो एएनएम की वैकेंसी है उसको लेकर के ये रास्ता साफ हो गया है। अब जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है वो नंबर के आधार पे जो मेगा सूची बिहार के जो बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट जारी करते ही उनको जिला आवंटित कर दिया जाएगा, पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट और भी आगे आता रहेगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारी अपडेट समय पर आपको प्राप्त होती रहे। तो इसमें देख लेते हैं एक बार मुख्य पॉइंट क्या क्या थे। पटना हाई कोर्ट ने अंकों के आधार पर भर्ती का दिया आदेश। सूबे में 10,709 एएनएम की बहाली का रास्ता साफ। 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। फैसले के बाद पुराने नियम के तहत ही एएनएम के पद पर बहाली होगी। बहाली प्रक्रिया के बीच में ही राज्य सरकार ने नियम में किया था संशोधन, जिसके कारण राज्य सरकार की दलील को खारिज करके पुराने नियम जो कि 2018 के नियमावली के नियम 7 के तहत अंकों के आधार पर ही अंतिम मेगा सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। और एकल पीठ के इस फैसले के अगेंस्ट में जो बिहार सरकार ने अपील दायर की थी कोर्ट में, तो उस अपील को खारिज कर दिया गया है और एएनएम का जो सूची है वो अंकों के आधार पर होगा। और ये अंकों के आधार पर किस तरह होना है? तो एएनएम कोर्स की जो परीक्षा है उसके आधार पे 60 अंक और उसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि जीएनएम, बीएससी, एमएससी अगर किसी ने कर रखा है तो उसको 15 अंक मिलेंगे। और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्यरत होने की स्थिति में जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, जो सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसके प्रत्येक वर्ष के 5 नंबर के हिसाब से अधिकतम 25 अंक एक्सपीरियंस के आधार पे होगा। और ये कुल मिलाकर के 60 + 15 + 25 के आधार पर इन सभी का जो अंक होगा उसके आधार पे जोड़ करके फाइनल मेगा सूची जारी किया जाएगा। उसके आधार पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा जिसको काउंसलिंग कहेंगे और काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइनल मेगा सूची जारी किया जाएगा। और इस फाइनल मेगा सूची के बाद उनको जिला आवंटित करके उनकी पोस्टिंग
कर दी जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल हुई होगी। ऐसे ही अपडेट्स पर इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।